अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की है कि आप अपने मुकामी एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट का जो सफ़र है वो कैसे तय करेंगे, कौन-कौन से मराइल से आपने गुजरना है, जहाज़ तक का हमने बात की थी। उसके बाद ये है कि बस जहाज़ में आपने सफ़र करना है और मिक़ात वाला आपने ख़्याल रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट पहले मैं करूँगा, वीडियो को लाज़मी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। मिक़ात का जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जहाज़ में अनाउंसमेंट होती रहती है, मिक़ात इतना दूर है, स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा होता है। जब आपको फाइनल कॉल दी जाएगी ना कि मिक़ात अब 5 मिनट दूर है, 10 मिनट दूर है, उस वक़्त आप नियत कर लें। इस पे भी सारी मेरी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन उस वक़्त आप नियत कर लें, ठीक हो गया। और अब आप ihram की स्टेट में एंटर हो चुके हैं, आप पे पाबंदियाँ शुरू। फिर जो ihram की पाबंदियाँ आपने उनका ख़्याल रखना है, ठीक हो गया। अगर आप खिलाफ वर्ज़ी करेंगे तो आप पे पेनल्टी पड़ेगी, जिसको दम कहते हैं। अब आप जब जद्दा एयरपोर्ट पहुँचेंगे, ठीक हो गया, सबसे पहले लैंड होते ही आप बाहर निकलेंगे। अगर तो आपका टर्मिनल 1 है तो वो काफ़ी बड़ा है, उसमें आपको काफ़ी चलना पड़ता है। अब तो वहाँ पे ट्रेन सिस्टम भी शुरू हो गया है, जो आपको 2-3 मिनट में दूसरी साइड पहुँचा देती है। लेकिन अगर आपको पैदल जाना पड़ रहा है तो आपको कम से कम 15-20 मिनट्स की वॉक करनी पड़ेगी एयरपोर्ट तक मेन पहुँचते हैं। फिर जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले अक्सर देखा गया है कि आपको कुछ ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो हीट कंट्रोल करने के लिए होते हैं, ताकि आप, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका आपको बुरा असर ना हो, इसलिए कुछ लोग कहते हैं पोलियो की वैक्सीन है, लेकिन असर क्या है वो अल्लाह ही जानता है। फिर उसके बाद सबसे पहले वहाँ पे आपके काउंटर होते हैं, वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं सारी उंगलियों के, पहले राइट लेफ्ट ये वो, फिर इंडेक्स थंब, सबके आप वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स देंगे, आपकी तस्वीर ली जाएगी और आपके पासपोर्ट को देखा जाएगा, ठीक होगा, उस पर स्टैंप लगाई जाएगी एंट्री की। फिर उसके बाद वहाँ से आप आगे जाएंगे, सामान कलेक्ट करने वाली जगह पे आ जाएंगे, वहाँ पे आप वेट करेंगे, आपका सामान आएगा, वो आप कलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से आप आगे मेन एयरपोर्ट की तरफ आ जाएंगे। जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं, आप इस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे सबसे बड़ा दुनिया का एयरपोर्ट एक्वेरियम है। ये जद्दा एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है, उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये स्टेप्स मोर और लेस तमाम टर्मिनल्स पे सेम ही होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे मुख्तलिफ शॉप्स होंगी, अलबेक भी मिनी ब्रांच होगी और दूसरी चीज़ अगर आप खाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आगे आप चले जाएँ। फिर सिम्स के स्टॉल्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से आप सिम हरगिज़ ना लें, यहाँ पे बहुत स्कैम हो रहा होता है। जो पैकेजेस लिखे होते हैं वो होते ही नहीं है उनके पास। उसके अलावा वो बताएँगे इतना में ये वाला पैकेज है, वो जब आप ले लेंगे वो 1-2 दिन चलने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो एयरपोर्ट से आपने सिम किसी सूरत नहीं लेनी, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ में, अब इवन मेरे साथ भी हुआ था ये स्कैम। ये जिस वीडियो के मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ और जिसमें ये स्कैम वाली बात मैंने बताई, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ पे ज़रूर क्लिक करके देखें। इसमें सारे स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएंगे। ये वो है कि जिसमें मैं जद्दा पहुँचा था और फिर आगे मक्का की तरफ गया था। तो यहाँ से आपने सिम नहीं लेनी। अब अगर आपने हरमैन रेलवे एक्सेस करना है तो वहीं से आप सिम वाले स्टॉल से बिल्कुल सीधा चले जाएंगे, हरमैन रेलवे का स्टेशन है। अगर आपने वहाँ से कोई प्राइवेट कार बुक की है तो यहीं से आपने लेफ़्ट हो जाना है और वहाँ पे प्राइवेट कार्स खड़ी होती हैं, ठीक हो गया। अगर आपने बस बुक की हुई है तो वहाँ से आपको नीचे जाना है और नीचे बस वाले बंदे खड़े होते हैं और नीचे ही टैक्सीज खड़ी होती हैं। तो ये जद्दा एयरपोर्ट के स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद आपको मक्का ले जाया जाएगा। हदूद हरम एक जगह है, वहाँ पे इस तरह का वो साइन सा लगा हुआ है कि ये हदूद हरम स्टार्ट है। हदूद हरम स्टार्ट का ये मतलब नहीं है कि अब आपने नियत करनी है, नियत आपने मिक़ात स्टार्ट होने से पहले करनी होती है, जो मैंने बताया जहाज़ में आपको बताया जाएगा। हदूद हरम स्टार्ट का ये मतलब है कि अब हरम की हदूद स्टार्ट है। हरम की हदूद के भी कुछ पाबंदी हैं, जिसमें आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, कोई पौधा नहीं उखाड़ सकते, इस तरह की पाबंदी है। इस पर मैं पहले वीडियो ihram वाली बना चुका हूँ, वो भी आपने नहीं देखी तो यहाँ पे ज़रूर क्लिक करके देखें, आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है आप रास्ते में रुक भी सकते हैं, अगर आपकी बस है तो बस आपको डायरेक्ट मक्का तक ले जाएगी। और अगर रेलवे है, रेलवे भी इसी तरह रास्ते में एक जगह रुकती है, एक स्टॉप है, फिर डायरेक्ट मक्का चली जाती है। अब जब आप मक्का पहुँचेंगे तो हो सकता है सबसे पहले आपके होटल की बारी आ जाए। एक बस में मुख्तलिफ होटल्स के बंदे होते हैं, तो आपको उतार दिया जाएगा, नहीं तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हो जाते रहते हैं। जिसका सबसे पहले आता है उसको उतारते हैं, फिर अगले को, फिर अगले को। हो सकता है आपकी बारी सबसे एंड में है, तो आपने पेशेंट रहना है, सब्र करना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जहाँ पे आपका होटल होगा उसके आस-पास आपको बस उतार देगी। लेट्स सपोज़ आपका गलियों में है तो आप गलियों में बस नहीं जा सकती, आपको मेन रोड पे उतार दिया जाएगा। फिर जो कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा, वो आपसे पूछेंगे आपको पता है होटल कहाँ है? अगर पता है तो ठीक है, वरना आप जनरली उनसे ये कहें कि नहीं हमें छोड़ो, तो वो साथ जाते हैं, होटल तक छोड़ के आते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करें, डायरेक्ट उम्रा के लिए चले जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उस पे फिर कभी इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में बात करेंगे कि अब आप अपने होटल तक पहुँच गए मक्का में, अब क्या स्टेप्स होंगे
और आगे आपने उम्रा के लिए किस तरह से जाना है, वहाँ पे क्या स्टेप्स होंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी कि जद्दा एयरपोर्ट में आप कैसे लैंड होंगे, सामान कैसे मिलेगा, पहले कौन सा स्टेप होगा, फिर वो जो वैक्सीन वाला सिस्टम होता है वो क्या होगा, सिम वाला मैंने आपको बताया। फिर जब आप मक्का पहुँचे तो फिर आपने सिम लेनी है वहाँ से, वहाँ पे मुख्तलिफ बूथ्स लगे होते हैं, लोग बेच रहे होते हैं, तो वहाँ से आप लें, वो मुनासिब है। और सिम की अगर आप रिकमेंडेशन का मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको STC रिकमेंड करूँगा। तीनों जो सिम्स वहाँ पे मेनली बिक रही हैं, STC, ज़ेन और मोबाइली, इन तीनों के सिग्नल्स सऊदीया में जनरली अच्छे हैं, लेकिन हरमैन में जो सबसे अच्छे सिग्नल्स देखने को मिले वो STC के हैं, इस वजह से मैं STC रिकमेंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। उम्रा व्लॉग्स और उम्रा सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट भी आपने ज़रूर देखनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।